अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज इल्मुस्सर्फ़ का हमारा मजमूई एतबार से सबक नंबर 23 है, यानी 23वीं क्लास जारी है हमारी। और आज की जो 23वीं क्लास है उसमें हमने सुलासी मज़ीद के अबवाब के उन्वानात सिर्फ पढ़ने हैं। उन्वानात का मतलब ये है कि गर्दानों की तरफ शायद हम न जाएं, सिर्फ इसके उन्वानात देख लें कि इसके उन्वानात कौन कौन से हैं। चुनाचे तसलसल कायम करने के लिए हम थोड़ा सा पीछे ही चले जाते हैं, जो चीज़ें पीछे से पढ़ी हैं। हमने कहा था कि हमारे पास फ़ेल जो है वो सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई, ये 4 दर्जे किसके हैं? फ़ेल के हैं। जो इसम है इसमें जामिद वो आगे भी जाता है, वो सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद यहाँ तक तो फ़ेल के साथ शरीक है। आगे खुमासी मुजर्रद फ़ेल नहीं है, ये है कौन? इसमें जामिद, इसमें जामिद। वो जो हमने लिखा था जहमरीशुन, सफ़रजन और मुख्तलिफ लिखा था हमने, खंदरीसुन हमने लिखे थे लफ्ज़, उस तरह के जो लफ्ज़ थे। अच्छा, इसी तरह इसमें खुमासी मज़ीद भी होता है, बल्कि मैंने कहा था ये सुबाई तक यानी 7 तक भी आगे चला जाता है। लेकिन ये कोई हमारे लिए काबिल टेंशन नहीं है कि हम इसको भी लेके बैठ जाएं। इसको हम थोड़ा सा हल्का सा देखते हैं, इसके औज़ान को देखते हैं, फिर इसको अल्लाह का नाम लेके किनारे पर रख देते हैं। फिर हमारी जो असल बात होती है वो ये रुबाई मज़ीद तक यानी अफ़ाल के साथ चलती रहती है। ठीक हो गया जी। जब ये चीज़ हमने जो पहले से पढ़ी थी मैंने दोहरा ली। तो फ़ेल में कितने दर्जे होते हैं जी? 4। चारों गिन लें। सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद। सुलासी मुजर्रद के कितने बाब आपने पढ़े? 6। सुलासी मज़ीद की हमने 2 किस्में कर ली थी अबवाब के लिहाज से, बा हमज़ा वसल, बे हमज़ा वसल। ठीक है, हमने हमज़ा की अपनी तरतीब भी पढ़ी थी कि हमज़ा जो है एक असली होता है, एक ज़ायद होता है। असली जो होता है उसकी मिसालें हमने दी थी, अमारा, सअला, क़रअ, अमारा, फ़अला। अमरा का वजन क्या है? फ़अला। अमारा आ किसके मुकाबले में आए हुए है? फ़ा के, महमूज़ुल फ़ा। सअला हमज़ा किसके मुकाबले में आए हुए? फ़अला, आइन के, महमूज़ुल आइन। क़रअ आ किसके मुकाबले में आया हुआ? फ़अला के, लाम के, महमूज़ुल लाम। ये तो असली है, इसको तो हमने छोड़ दिया। दूसरा है कौन सा? ज़ायद। कौन सा है? ज़ायद। जो हमज़ा ज़ायद होता है इसको फिर हमने पकड़ लिया। इस ज़ायद कौन सा होता है? जो फ़ाइल लाम के मुकाबले में नहीं होता। इसकी हमने आगे कितनी किस्में बना दी? 2। एक वो है जो वसली है, एक वो है जो क़तई है। जो वसली है वो होता है, वसल का माना मिलाने वाला। ये जब अपने माक़बल को माबाद से मिलने देता है, मिलने देता है, खुद दरमियान से लिखने से ख़त्म हो जाता है। जिस तरह कोई आदमी कहता है आपका नाम क्या है, तो आप अरबी बोले माँ इस्मुका, माँ इस्मुका। अब ये जो इस्म अलिफ है, आपको हमज़ा नजर आ रहा है, ये वसली है। अब माँ ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं सीन से मिलना चाहती हूँ, उसने कहा बिस्मिल्लाह। अभी तो इस तरह है ना, तो फिर हम इस तरह कर लेते हैं कि इस पर कुछ भी नहीं आया, मसमुका हो जाता है जैसे आपने पढ़ा। लेकिन लिखने में तो आ रहा है ना, लिखने में तो। और इसने माक़बल को माबाद से मिला दिया, तो मिलना के माना क्या होता है? वसल, वसल मुलाकात करना, मिसाल सनम। ठीक है जी। अच्छा, तो इसी तरह जो है कभी कभी जब मैंने इसमें एक और चीज़ बताई थी, अगर किसी के ज़हन में हो कि अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो ये, तो ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से अरब लोग ये कहते हैं कि इसको सिरे से क्या कर दें? लिखने से भी ख़त्म कर। उसकी मिसाल दे दें। हाँ जी, मसलन ये बी है ना, तो ये असल में इस तरह था, इसमी, बिस्मिल्लाह, इस तरह था। ठीक है, लेकिन अब हम किस में लिखते हैं? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, ये जो हमज़ा था इसको हमने लिखने से भी पढ़ने से भी गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? कसरतुल इस्तेमाल। कसरतुल, जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती हो तो अरब कहते हैं उसमें तखफीफ के पैदा करें।
उसको हल्का करें, उसमें गुंजाइश दें, आसानी पैदा करें, तो इसलिए गिरा दिए। कुरान करीम में भी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। अब जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल है वहाँ देखें गिर जाएगा, जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है वहाँ मौजूद होगा। अब सब्बिहिस्म रब्बिकल आला मेरे ख्याल से मौजूद है, देखें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, बिस्मिल्लाह ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी, गिरा दिया। तो ये ज़्यादा इस्तेमाल को देखा जाता है। बहरहाल ये कौन सा है जी? वसली है, और ये किसकी किस्म है? हमजा जायद की। अब जो इसके मुकाबले में वो दूसरा कौन सा है? कतई। कतई का माना काट देना, ये अपने माक़बल को माबा से मिलने नहीं देता, ये कहते हैं आराम से रहो, ठीक है। अच्छा, मसलन मैं कहता हूँ जितु, इस मिसाल पेश करता हूँ, जितु मैं आया, ठीक है। फ़अज़रिबु ज़ैदन, माना करें इसका, बस मैंने मारा, बस मैं मारता हूँ ज़ैद, तुम्हारा नहीं माजी है, मैं मारता हूँ ज़ैद। अब ये देखें हमजा मुतकल्लिम है, मैंने कहा था हमजा कती की कितनी किस्में हैं? 9। हमजा कती की कितनी किस्में हैं? हमजा कती की कितनी किस्में हैं जी? 9 किस्में, ठीक है। 9 किस्मों में से एक किस्म है वाहिद मुतकल्लिम का हमजा, वाहिद। अब ये देखें वाहिद मुतकल्लिम का हमजा आया हुआ है, ये फा कहती है मैं दुआ से मिलना चाहती हूँ, तो हमजा कहते हैं आराम से बैठो, नहीं मिलने दूंगा, काट दिया ना फा को, तो इसका नाम क्या हुआ? हमजा। ये कितनी किस्मों पर है? 9 किस्मों पर है। ये एक किस्म मैंने लिखी है किसकी? हमजा वाहिद मुतकल्लिम। हमजा इसमें तब्दील भी हो सकता है, हमजा जमा का भी हो सकता है, तो ये तकरीबन 9 किस्में हैं, उनमें से एक किस्म की मिसाल मैंने दी है। अच्छा, जब आपने ये पुरानी बात की, हमने दोबारा से फिर दोहरा ली है, तो इसके हमने बाब जो कि ये हमजा वसल जो है, हमजा वसल के कितने बाब हैं जी? सुलासी मजीद बा हमजा वसल, बा हमजा वसल, यानी हमजा वसल वाले कितने हैं जी? 5, 9 है। कितने हैं? 9 है। और बे हमजा वसल 5 है, टोटल मिलाएं 14 है। ठीक हो गया, टोटल कितने हो गए? 14। बा हमजा वसल का मतलब क्या होगा? शुरू में क्या होगा? बा माने 7 होता है ना, यानी शुरू में हमजा वसल होगा। अब देखते जाए, जब हम इनकी मिसालें पढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। सबके शुरू में क्या होगा जी? बा हमजा वसल होगा। दूसरा कौन सा है? बे हमजा वसल। बे हमजा वसल के मैंने 2 मतलब बताए थे, अगर किसी के जहन में हो। 2 मतलब, एक मतलब ये है कि हमजा कतई है, हमजा कतई का सिर्फ एक बाब है, यानी हमजा वसल नहीं है, हमजा कतई है, इसका कितने बाब है? दूसरा मतलब, ये मतलब नंबर 1 है, मतलब नंबर 1। मतलब नंबर 2 ये है कि कोई हमजा भी नहीं है, कोई हमजा भी नहीं है, हमजा है ही नहीं है, सिरे से नहीं। यहाँ तक समझ आ गई? ये हमने पहले भी पढ़ा है, अब ये अलीम साहब समझ गए इसको? यानी हमने पहले तो हमजा की वो पुरानी बात पढ़ी जो हमने पहले दोहराई थी। यहाँ हमने पहुंचे हैं सुलासी मुजर्रद के कितने बाब आपने बताए? 6। वो तो आपने पढ़ लिए ना। ज़राबा यज़रिबु, ज़ुबानी ज़राबा यज़रिबु, फतह यफ्तहु, नसरा यंसुरु, समिया यस्माउ, हसीबा यहसीबु, करुमा यकरुमु। ठीक हो गया? नसरा यंसुरु, समिया यस्माउ, फतह यफ्तहु, करुमा यकरुमु, नसरा यंसुरु, हसीबा यहसीबु, ज़राबा यज़रिबु। ठीक हो गया? ज़बर वाले बहुत ज़ेर वाले। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई बात? और कोई सुनाएगा? माशाल्लाह। हाँ जी, आप सुना दें, आपने तो सुनाए हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब सुनाते हैं तो फिर हम सुनने को तैयार हैं। अच्छा, आप सुना दें।
नसर यंसुर जी ज़रब यज़रिब समिअ यस्मअ फतह यफ्तह जी करुम रुमु यकरुम जी हसिब यहसिब हसीब यासीब। और सुना लें जी माशाअल्लाह। ज़रब यज़रिबु समिअ यस्मअ नसर यंसुर फतह यफ्तह करुम यकरुम हसिब यहसिब। ठीक हो गया जी। चलें अब थोड़ा थोड़ा हम आगे चलते हैं, फिर वापस आएंगे दूसरे फेरे में इंशाल्लाह बाकी सुना लेंगे। ठीक है जी। अच्छा सुना दें। ज़राबा को पकड़ो तो जरा संगे चलते हैं। ज़रब यज़रिबु नसर यंसुर शुरू हसब यहसिब हसीबा हसिब यहसिब हाँ जी फतह यफ्तह ताहू तहु इन चीज़ों का गौर करना ये असल चीज़ें ना था। अच्छा जी करूमा करुम या करूमो यकरुम हाँ जी हसीबा या हसीबो। अच्छा बहरहाल दोबारा फेरे में आते हैं इंशाल्लाह। अच्छा अब हम जा रहे थे सुलासी मजीद यानी सुलासी मुजर्रद का दूसरा बड़ा भाई जो है सुलासी मजीद उसको पकड़ रहे थे। तो सुलासी मजीद आपको पता है वही होता है 3 हरफ असली सुलासी मजीद का मतलब है कोई जायद किया है। और सुलासी मुजर्रद का मतलब क्या था? सुलासी 3 हरफ असली मुजर्रद खाली 3 चौथा कोई नहीं आएगा, चौथा कोई जायद नहीं आएगा। उसके 6 बाब अभी आपने सुना है। अब मजीद का मतलब ये है कि इसके साथ कुछ ज्यादा इजाफी भी आएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये भी याद रखें यहाँ चलते हुए मेरे ज़हन में एक बात आ गई कि ये जो हुरूफ हम आमतौर पर जायद करते हैं ना जायद, ठीक है, तो इनमें आमतौर पर जो हुरूफ जायद करते हैं वो तकरीबन 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। उसका मजमुआ ये देते हैं अल यौमा तंसाहु, ये 10 हुरूफ होंगे। अल यौमा तंसाहु कितने गिनने इसमें? अलिफ लाम या वाव मीम 5, ता नून सीन अलिफ हा 5, 10 हो गए। याद रखने के लिए अल यौमा, वैसे आप गिनेंगे अलिफ लाम या वाव मीम भूल जाते हैं। अल यौमा तंसाहु, ठीक है। अच्छा इसको एक और अंदाज में लिखूं शायद दूसरा और आसान हो। सअल तुमू नी हा, तुम सब ने पूछा मुझसे उसके बारे में। अल यौमा आज के दिन तंसाहु तुम बुला दो उसको, बुला दोगे उसको। तुम सब ने पूछा उसके बारे में। हम देखें सीन अलिफ लाम वही गिने वही 10 हरफ है। तो याद रखने के लिए ये पकड़े या ये पकड़े, जो मजमू भी पकड़े आपको ये याद रहेंगे। जो आमतौर पर हम हरफ जायद करते हैं वो इन 10 में से होते हैं। ठीक हो गया जी। इनको कहते हैं हुरूफे जायदा, हुरूफे जायदा। अच्छा जी दो मजमू हो गए। इस मजमू पढ़े अल यौमा तंसाहु, दूसरा मजमू पढ़े साल तुमू तुम सब मर्दों ने पूछा नी मुझसे हा उस औरत के बारे में। ठीक हो गया। अल यौमा तंसाहु, अल यौमा अलिफ लाम आज, यौम आज का दिन, आज के दिन तंसाहु आप उसको बुलाने वाले हैं। निसियान से है तंसा, उसको बुलाने, उस मर्द को बुलाने वाले हैं। खैर ये तो एक इजाफी चीज थी। फिर वापस आ जाएं सुलासी मजीद बा हमजा वसल कितने बाब है भाई? 9। बे हमजा वसल में कितने हैं? 5। बा हमजा वसल का मतलब क्या होगा? शुरू में। अब आप इस जुमले को नोट कर चुके हैं। अभी आप बाब पढ़ेंगे, देखना हर एक के शुरू में आपको हमजा नजर आएगा। 5 की तरफ जब आप आ जाएंगे आगे तो 5 बाबों में बे हमजा वसल है। बे हमजा वसल, बे का माना गैर ना होना, बगैर, तो बगैर हमजा वसल के। अब इसके अंदर दो कितने चीजें होंगी? 2 में से कोई हो सकती है। नंबर 1 वसली नहीं होगा, कती होगा। वसली और कती को मैं फिर समझा चुका हूँ आज। कती ये कितने बाब हैं? एक ही है। और दूसरा मतलब क्या है? कोई हमजा है ही नहीं, सिरे से कोई हमजा नहीं। ये कितने होंगे?
ये 4 हो गए, ये 1 और 4 कितने हो गए? 5। ये 5 बार। ये जो चीजें आप देख रहे हैं इनको जरा आप जहन में रखें ताकि हम आगे चलें, फिर आपकी जो पीछे लिखा हो और आपको समझ आए कि हमने ये पढ़ा, ये लिखा और वाकई ये आ गया। यहाँ तक नोट फरमा लें, फिर मैं आगे चलूँ। यहाँ तक कोई सवाल किसी का कुछ नहीं? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर ना? हमजा की किस्में समझ आ गई, वसली भी समझ आ गया, क़त्ई की कितनी किस्में पढ़ी, कितनी किस्में सुनी? 9। कितनी किस्में हैं? 9। उसके बाद फिर हम आगे चले इनके सुलासी मजीद के अबाब की तरफ। सुलासी मजीद के हमने कितनी किस्में की? 2। बा हमजा वसल में कितने बाब? 9। बे हमजा वसल में कितने बाब? 5। बा हमजा वसल का मतलब क्या है? शुरू में हमजा वसल आएगा। बे हमजा वसल के कितने मतलब हैं? 2। या शुरू में हमजा और वो कितने बाब हैं? एक ही है। या दूसरा मतलब ये है कि सिरे से कोई हमजा होगा ही नहीं, ठीक है, तो वो कितने बाब हैं? 4। टोटल कितने हो गए? 5। 9 और 5 14। ये हैं आज आपके अब्वाब। अब वो अब्वाब कौन से हैं और जिनके उन्वान हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक ये तमहीदी बहस थी, यहाँ तक ये तमहीदी बहस थी जो आज हमने पढ़ना है उसके लिए, ताकि आप यहाँ तक पहुँच आएँ, अड्डे तक पहुँच आएँ, ताकि गाड़ी में आप बैठ के निकलना आपके लिए क्या हो जाए? आसान। अच्छा, सुलासी मजीद जी खुद बनाएं जी। मैं क्या लिखूंगा अभी जो आपने पढ़ा? बा हमजा वसल। ये बनाए बे हमजा वसल, ठीक है। बे हमजा वसल के कितने हैं? 5। बाब कितने हैं? 5। इसको हम इसकी भी 2 बना लेते हैं आसानी के लिए। हमजा ताती वाला कितने हैं जी? सिर्फ, ठीक है। और ये हो गया बाब इफ़ाल। बाब इफ़ाल, इसकी मिसाल आप दे दें। जैसे ये तो आप तब बहुत सारी मिसालें पढ़ते आ रहे हैं, इफ़ाल की कोई मिसाल दे दें जो इस वजन पर आ रही है। इकराम, ठीक हो गया, इकराम हो गया। और जी और मिसालें आप दे दें। ये तो नाम बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं किसी पर, इकराम की तरह और नाम निकालें। इकबाल, और जी एहसान, और जी देखिए इस तरह आप मिसालें देंगे तो आपको चीज़ सही समझ आएगी। और जी इनाम, और जी इंसान भी है, इंसान भी पर कुछ है ये समझ आ गया ना हमजा कती। अब इसके देखें शुरू में हमजा कती है, क्योंकि जब इसकी आप गर्दान करते हैं ना तो आप यूँ कहते हैं आकरामा, मसलन आपने ये जो किया ना ये वाली, इसी की कर लेते हैं। आकरामा क्या है? आकरामा क्या की? आकरामा माजी है, इसके शुरू में हमजा है या नहीं है? ये हमजा कती है, ये कभी भी नहीं गिरेगा, ये कभी भी नहीं गिरेगा, ठीक हो गया। ये हमजा कती आपको कहाँ कहाँ नजर आएगा? मसलन फेल माजी, फेल अमर, बस ये ज़हन में रख लें, ये माजी है और अमर की मिसाल है अकरम, इकराम कर, ये दोनों नोट कर लें। अकरमा फेल माजी, अकरम फेल अमर। अकरमा का माना इकराम किया उसे एक मर्द ने गुजरे, अकरम का माना इकराम कर तू एक मर्द, और अकरम अकरमा अकरिमू, आगे अकरिमी। कुरान करीम में अकरिमी है कि नहीं है? अकरिमी मतवाहु, उसको अच्छा ठिकाना दो, उसको ठिकाना देने के एतबार से उसका इकराम करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम का अकरिमी मतवाहु, सुलेखा साहिबा, ठीक है जी।
तो ये उसी तनाज़ुर में। अच्छा, अकरमा फ़ेल माजी, अकरम फ़ेल अमर। ये देखें दोनों के शुरू में हमजा है या नहीं है? ये हमजा कौन सा है? अतवी। और ये बाब सिर्फ एक ही है, कौन सा है? इफ़ाल। इस इफ़ाल ये आपके पास तरखड़ी है, क्या है भाई? तरखड़ी है, मीज़ान है। इस पर आप आगे सामान जितने भी तोले हैं, ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है, ये तोलते जाएं। तरखड़ी एक ही होगी, जिनको जितना भी तोलेंगे तरखड़ी ये है। ये समझ आ गया? अब दूसरा कौन सा है जी? बगैर हमजा, कोई भी हमजा नहीं है, बगैर हमजा। इसके 4 बाब। कितने बाब हैं? 4 बाब हैं। एक बाब आ गया, इफ़ाल हो गया ना, तफ़ईल। दूसरा आ गया बाब ना भी लिखें आप, कोई मसला नहीं। तफ़ईल, उसके बाद मुफ़ाअला, कौन? तफ़ईलन। अच्छा जी, तफ़ाउलन, ठीक है, तफ़ाउलन, तफ़ाउलन, ठीक है जी। इनके शुरू में मसलन इसकी माजी हम निकाल लेते हैं। इसकी माजी तालीम, तालीम इसका मसदर है। और बता दें आप जी, तौहीद। और बता दें जी, ये आप इस्तेमाल करते हैं ना, तकदीर, ठीक है। और जी, तखलीक। और जी, तकलीद। ये तो काम लगता है इसी तरह, बस अल्लाह दे वाले। इनमें से हम एक को पकड़ लेते हैं, मसलन किसको जी? तालीम को। तालीम की माजी है अल्लमा। अल्लमा, अल्लमा आदमा है कि नहीं है? अल्लमा, सिखाया उसने। अल्लमा युआलिमु आगे बस ये इसका होगा। अब देखें अल्लमा के शुरू में कोई हमजा है? ठीक हो गया। मुफ़ाअला ले रहे जी। एक मिसाल मैं दे देता हूँ, बाकी आप चला दे जाना। मुफ़ाअला मसलन इसके लिए हम कह सकते हैं मुक़ातला जी, मुआमला, ठीक है जी। और जी मुजादला। और जी वो समझ दो जरा। और जी मुबाहसा, ठीक है। देखें इससे आपको अरबी से उर्दू भी आपकी ठीक होगी। मुबाहिसा नहीं होता, मुबाहसा होता है। मुशाबहत नहीं होता, मुशाबहत होता है। मुकातिला नहीं होता, मुकातला होता है। मसदर शुमार होते हैं। उर्दू भी आदमी की ठीक होती है। मुनाजरा, क्योंकि मुबासा जब आया मुजादरा तो मुनाजरा तो आना चाहिए। हो गया जी, बस बात इसको कितनी स्टॉप करते हैं। तो ये इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अच्छा, इनकी माजी निकाल लेते हैं। बस हम पहले की निकालते हैं। कातला क्या है जी? कातला, किताल किया उसे एक शख्स ने गुजरे जमाने में। अब कातला के शुरू में हमजा है? नहीं। ठीक हो गया। हम सिर्फ अभी माजी को देख रहे हैं। आगे बाब तफाउल की तरफ जा रहे हैं। बाब तफाउल की मिसाल मैं दे देता हूँ, तकब्बुल कह देते हैं। तकब्बुल, ठीक है जी। तकब्बुल, ये तकब्बुल हो गया। आप और बताएं। ताज्जुब। और जी ताज्जुल, ठीक है। और जी तफक्कुर। अब इसके साथ एक दूसरा लाजमी आएगा, चलो कोर्ट वालों को पता है। तदब्बुर, ठीक है जी। अच्छा, तकब्बुर भी सही है, तकब्बुर भी ठीक है। बस इस्तेमाल होते हैं नहीं होते ये सारे, ये बाब तफाउल में आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी एक ही माजी निकाल लेते हैं। किसी एक की आप बता दें। तकब्बुर की ले लेते हैं। तकब्बला, इस आप तकब्बला। तकब्बला का मतलब कबूल किया,
उस एक मरने गुजरे। जिस तरह आप किसी दुआ करें तक़ब्बल अल्लाहु मिन्क, अल्लाह आपकी तरफ से क्या करे, कबूल। जिस तरह कुर्बानी करते हो तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना, ओके, मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो उस तरह मतलब तक़ब्बल का मतलब कबूल करना, तक़ब्बल मिन्ना। अच्छा, इसी तरह इसमें कि शुरू में हमज़ा है, ये मैं आपको समझाना चाहूँ, क्योंकि हमज़ा होता ना इसके शुरू में तो माजी के पहले सीगे पर जरूर आना चाहिए। किधर आना चाहिए, माजी और अमर हाजिर मालूम, माजी और अमर हाजिर मालूम, तो यहाँ नहीं आ रहा, तो नहीं तो इसमें आ गया। अब है जी तफाउल, तकाबुल भी कह देता हूँ, तकाबुल, और जी तफाखुर, ठीक, और जी तारुज़, ठीक है, और जी तारुफ, और तनाजुर हो गया। बस ये अब इसकी माजी निकालते हैं, माजी निकालते हैं किसी तरह होगी, ता के साथ होगी, बनाए आमने सामने हुआ वो एक बार, इसको किस तरह पूरा आ रहा है, आमने सामने हुआ वो एक तकाबुल, आमने सामने आए, तो इसके शुरू में देखें हमज़ा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, 1 2 3 4, ये मैं आपको समझाना चाहता था कि 4 बाब ऐसे हैं जो बगैर उज़र, ये 5 बाबों का हमने जनाजा पढ़ लिया, उन्वान पढ़े हैं इनके सिर्फ, अभी गर्दानें शुरू नहीं की, और गर्दानें इंशाल्लाह इनको आप सही तरीके से पकड़ लें। आपने सुलासी मुजर्रद की गर्दानें आती हैं तो उनकी गर्दानें उस पर आपने सिर्फ उस तरतीब से लेके जाना है, ठीक है। मिसाल ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत, ये आपको आता है ना, तक़ब्बल तक़ब्बला तक़ब्बलू तक़ब्बलत तक़ब्बलता तक़ब्बलना तक़ब्बलता तक़ब्बलतुमा तक़ब्बलतुम तक़ब्बलती तक़ब्बलतुमा तक़ब्बलतुम तक़ब्बलतु तक़ब्बलना, एक साल लिखी है, तो फिर आप उस पर लेके चले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो नहीं आ रही फिर ये मुश्किल हो जाएगी। बस सिर्फ शुरू में एक गर्दान आपने याद करनी होती है, बाकी फिर उसके मुताबिक आपने आगे लेके चलना होता है। तो बहरहाल हम बे हमज़ा वसल सुलासी मजीद के हमने जो है बे हमज़ा वसल पर जब आए तो उसमें से हमने एक अलग कर दिया और 4 अलग कर दिए। इस तरह किताबों में आमतौर पर अलग नहीं किए होते, मैंने आपको जिस तरतीब से बताया। अब आ जाएं, ये जो ये कितने थे टोटल जी, 5, ये तो गए, ये कितने हैं, 9। अब हम इनको देखते हैं, इनकी हमें अलग से किस्में बनाने की जरूरत नहीं है, बस इनके शुरू में सबके क्या आएगा, हमज़ा वसल आएगा। अब मैं लिखता जाता हूँ, मसलन पहला है इफ्तिआल, ठीक है जी, दूसरा है इस्तिफाल, तीसरा है इनफियाल, उसके बाद है इफ़इलाल, उसके बाद है इफ़ईलात, इस तरह ही है, अच्छा इफ़ईलालुन, उसके बाद इफ़ईआलुन, ठीक है, इफ़ईआलुन, उसके बाद आ गया इफ़इवालुन, अच्छा इफ़इवालुन, उसके बाद होगा इफ़ाउलुन, इफ़ाउलुन, उसके बाद आखिर में होगा इफ़ाउलुन। तो पूरे हो गए, ये है उन्वान आपके सामने। अब जरा देखें, पहला पढ़ें जी, सब पढ़ लें, इफ्तिआल, इस्तिफाल, इफ़आल, इनफिआल, इफ़इलाल, या ज्यादा करते हैं, इसमें या ज्यादा करें, इफ़ईलाल, नीचे में इफ़ई तक तो ठीक है, आगे लालुन की जगह आलुन आ जाएगा, इफ़ईआलुन,
उसके बाद इफ़ाउल, 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 शदों वाले 3 अलग आ गए, शदों वाले। अब याद आप किस तरह करेंगे देखें जरा, ये तो आसान है। इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाला, तफ़ाउल, तफ़ाउल। क्या कहा मैंने? इफ़ाल, तफ़ईल, पढ़े मेरे साथ, इफ़ाल, तफ़ईल, ना इधर इधर, इफ़ाल, तफ़ईल, इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाला, इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाला, पढ़े। तफ़ाउल, तफ़ाउल, यानी आइन पर शद पढ़ें, तफ़ाउल, तफ़ाउल, पढ़ते जाएं। अब आए इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाला, तफ़ाउल, तफ़ाउल। कौन सुनाए? ये तफ़ाउल को थोड़ा सा अलिफ के साथ करते हैं, तफ़ाउल, यानी तफ़ाउल और तफ़ाउल मिलते जुलते हैं ना, तफ़ाउल, तफ़ाउल। और इफ़ाल, तफ़ील, मुफ़ाला वो आसानी से एक लाइन में आ जाते हैं। उसी इफ़ाल, तफ़ील, मुफ़ाला, तफ़ाउल, तफ़ाउल। अब्दुल जी, तफ़ाउल, ठीक है, आइन पर शद है। इब्राहिम, तफ़ाउल, तफ़ाउल। अब्दुल्ला, शाबाश। छोटे बच्चों का ज़हन जरा ज़्यादा परेशानियों में नहीं है अभी अच्छा खाली हो। तो बहरहाल यहाँ ये तो आगे ना यार, अब थोड़ी सी आपने करनी है, मैंने तो आपने सुनाए हैं कुछ ना कुछ आगे। अब इधर आ जाए, इनको याद करने की तरतीब। इफ्तिआल, इस्तिफाल, इन्फिआल, पढ़े। तीन को मिले, पढ़ते जाए, पढ़ते इफ्तिआल, इस्तिफाल, इन्फिआल। हाँ जी, इफ्तिआल, इस्तिफाल, इन्फिआल। हाँ जी, फिर बोले। इफ्तिआल, इस्तिफाल, इन्फिआल। पढ़ते वो समझे याद, आपकी थोड़ी थोड़ी तैयारी भी हो रही है, क्या पता है पेपर में यही सवाल किया जाए। हाँ जी, इफ्तिआल, इस्तिफाल, इन्फिआल। इफ्तिआल, इस्तिफाल, इन्फिआल। अच्छा हो गए। अब यहाँ तक हो गया, तो इसके साथ हम इन तीनों को किससे मिलाएंगे देखें। इफ़इलाल, इफ़ईलाल, यानी या का इजाफा करना है बस, और इफ़ई तक एक ये आल। इफ़इलाल, इफ़ईलाल, इफ़ईआल। आसान है कि नहीं आसान? इफ़इलाल, इफ़ईलाल, इफ़ईआल। अच्छा, तो अब मेरी तरफ देखें, इफ़इलाल, इफ़ईलाल, इफ़ईआल। अलीम साहब को समझ आ गई है, उन्होंने सुना है। अच्छा, मैं क्या सुना, दोबारा सुना के अच्छा, आइन करना तो भी बड़ा मसला है। अच्छा ठीक, माशाअल्लाह।
इफ़ईलाल इफ़ईलाल इफ़ईआल तशरीह जी इफ़ईलाल इफ़ईआल हाँ फिआल तीन है मतलब हाँ इफ़ईलाल ठीक हो गया इफ़ईलाल इफ़ईआल इफ़ईआल इफ़ईलाल इफ़ईलाल इफ़ईआल तो तरीके पे दुई नाम लगे ना इफ़ईलाल इफ़ईलाल इफ़ईआल ठीक है जी रुस्तम साहब बिलाल साहब इफ़ईलाल इफ़ईलाल हाँ इफ़ईआल यानी दो पहले लाल लाल है अब समझ आइए पहले दो क्या है लाल लाल है उसको हाल नहीं करना बस ठीक है जी और लाल तो आपको पता है बड़ा मशहूर हुआ है तो इसलिए इफ़ईलाल इफ़ईलाल और इफ़ईआल ठीक है जी यानी दो लाल हो गए फिर हाल हो अच्छा अब आपने 6 को मिलाना है कैसे मिलाना है हाँ जी इफ्तियाल इस्तिफाल इनफियाल रख दिया इसके बाद इफ़ईलाल इफ़ईलाल इफ़ईआल कौन सुनाएगा इफ़्तिआल इस्तिफ़ाल इन्फ़िआल इफ़ईलाल इफ़ईआल इफ़ईलाल इफ़ईआल ठीक है जी और जी माशाल्लाह खुद नाम इफ़्तिआल ये सीखने की जगह है कोई मसला नहीं है गिरते हैं मैदान में वही जो शाहसवार हुआ करते हैं ठीक है ना हाँ जी। इफ़्तिआल इस्तिफ़ाल इन्फ़िआल इफ़ईलाल इफ़ईलाल इफ़ईआल शाबाश माशाल्लाह इफ़्तियाल इस्तिफ़ाल इन्फ़ियाल इफ़ईलाल इफ़ईलाल इफ़ईआल देखें एक तरीके से हम याद करें तकनीक से तो हो जाता है कोई मुश्किल नहीं होता इफ़्तियाल इस्तिफ़ाल इन्फ़ियाल इफ़ईलाल इफ़ईआल अच्छा इफ्तिहाल इस्तिफाल इन्फियाल इफ़ईलाल इफ़ईलाल इफ़ईआल ठीक हो गया यहाँ तक हो गया चलें अब फेरा मारते हैं दोबारा फिर आते हैं अच्छा इसके बाद आगे 3 जो हैं शदों वाले क्या है जी शदों वाले इफ़्वाल इफ़ाउलुन इफ़ाउ इफ़ा एक तरह है जैसे आपने कहा था ना तफाउलुन 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 एक जैसे थे ना करीब करीब थे तो ये उन्हीं की तरह है इफ़ाउलुन इफ़ाउलुन ये थोड़ा जुदा है इफ़्वालुन इफ़्वालुन इफ़ाउलुन इफ़ाउलुन ऐ शदों वाले बस ज़हन में शद रखें शद रखें शद इफ़्वालुन इफ़ाउलुन दो शद हैं इफ़ाउलुन इफ़ाउलुन ठीक है इफ़ाउलुन जी पढ़ते जाएं जी इन दिनों जी जी इफ़्वालुन इफ़ाउलुन इफ़ाउलुन जी जी इफ़इल अच्छा जी अब असद जी सुना लें आखिरी तीन इफ़ईलाल फा इफ़ाउल कोई इसी की तरह है इफ़ाउलुन इफ़ाउल इफ़इवालुन इफ़ईलाल इफ़ाउल इफ़ाउल इफ़इवाल इफ़ाउल इफ़ाउल इफ़इव उसी तरह तजवीद ना पढ़ सकी हाँ जी हाँ इफ़ाउलुन वो जी एक बाबा जी से दुआ दोनों पढ़ते हैं सिकारी साहब ना जोर ला 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 के ज्यादा जोर लाया तो इतना बड़ा थुक बार आया उस्ताद जी थुक देने के लाया तो हाथ ना निकले मिसाल लाया अच्छा तो इफ़इवालुन इफ़ाउलुन इफ़ाउल हो गया अब कौन है माशाल्लाह जो ये 9 के 9 सुना लेगा 3 3 3
इफ्तिआल, इस्तिफाल, इन्फिआल, इफ़इलाल, इफ़ईलाल, इफ़ईआल, इफ़इफ़ाल, इफ़ाउल, इफ़ाउल। जी कौन सुनाएगा? इस्तिफाल इधर खत्म हो। इफ्तिआल, इस्तिफाल, इन्फिआल, ठीक हो गया। इफ़इलाल, इफ़इलाल, इफ़ईलाल, इफ़ईआल, इफ़इफ़ाल, इफ़इफ़ाल, इफ़उल, इफ़ाउल, इफ़ाउल, इफ़ाउल। सुना रही हूँ। और जी इफ्तिआल, इस्तिफाल, इन्फिआल, इफ़इलाल, इफ़ईलाल, इफ़ईआल, इफ़इफ़ाल, इफ़ाउल, इफ़ाउल। खानदान का सब होता है। अच्छा माशाल्लाह। आप सुनाएंगे थोड़ा? चले चले फिर हजरत आप इनसे सुनाएंगे, ठीक है? इंशाल्लाह साथ चला लेंगे। हाँ जी। इफ्तिआल, इस्तिफाल, इन्फिआल, इफ़इलाल, इफ़ईलाल, इफ़ईआल, इफ़इफ़ाल, इफ़ाउल, इफ़ाउल। माशाल्लाह। और जी माशाल्लाह। अब्दुल्ला खान। लाल लाल। इफ़इलाल, इफ़इलाल, इफ़इफ़, इफ़इफ़ाल, इफ़ा, इफ़ाउल और इफ़ाउल। इब्राहिम बस कमी दूर कर रही हैं आपने। आज आप तो नहीं आ रही कि ड्रामा चल गया है। अच्छा और इम्तिहान नहीं कर सकता। अच्छा शार्ट किया सात वाला सुनाए फिर अब्बास ने। इफ़ाल, शाबाश शाबाश टैट हो सुनना। हाँ जी और रशीद जी। इफ्तिआल, इस्तिफाल, इफ़इलाल, इफ़ईलाल, इफ़इलाल, इफ़ईलाल, इफ़ईआल, इफ़इफ़ाल, इफ़ाउल, इफ़ाउल। अब ये आप लगता है पूरे पूरे हाजिर हो रहे हैं। ये हमारी क्लास के टॉपर थे उधर बीएस के माशाल्लाह रशीद साहब। ये माशाल्लाह ज़हीन तरीन लोगों में से जो एक दो और थे और एक ये थे तो जल्दी पिक कर लेते थे। मुश्किल से मुश्किल फलसफियाना बात की होती थी, फलसफा वगैरह फिक्र अकबर वगैरह जब आता था कोई भी तो ये फौरन पिक कर लेते थे चीज़ों। अच्छा जी ये तो ज़्यादा है दूरी का आप। अच्छा ये सुना ये ठीक है परेशानी गाड़ी में ना मतलब अभी आप जा रहे हैं, कल आएंगे फिर? चलो ठीक है सही। अच्छा तो ये समझ आ गई ना जी? अच्छा ये बाब आपने जब सुना लिए तो अब हरीम साहब भी सुनाएंगे? इफ्तिहाल कबल इसके कोई अच्छा इफ्तिहाल, इस्तिफाल, इन्फिहाल, इफ़इलाल, इफ़ईलाल, इफ़ईलाल, इफ़िहाल, इफ़इफ़ाल, इफ़ाल, इफ़ाल, इफ़ाउल और इफ़ाउल। डॉक्टर साहब और तो सांस चैलेंज है। इफ्तिआल, इस्तिफाल, इन्फिआल, इफ़इलाल, लाल लाल तो आगे इफ़ईलाल, 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 इफ़ईआल, इफ़ईआल, ना पहले दो लाल लाल थोड़ा इफ़ईलाल, इफ़ईआल, इफ़इफ़
ठीक हो गया जी, आपने तो सुना लिया ना। अच्छा जी, निशान भाई तो सुना ठीक है। इफ्तियाल ठीक हो गया जी। अब देखें, आपने आज के सबक में हम मुख्तसरी करते हैं क्योंकि आज का जो सबक है ये आपके पेपर के साथ मुताल्लिक है। ठीक है जी, तो इसको आपने उन्वान आपको याद होना चाहिए। आपने आज सिर्फ उन्वान पढ़े हैं, मिसालें आपने सिर्फ इनकी पढ़ी हैं, उनकी अभी मिसालें नहीं पढ़ी। उनमें से जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है इन बातों में से वो ये ला रहे हैं। ये नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे है। ये सारे जो है ना कभी कभी टेंशन के नहीं है, ये टेंशन फ्री है। इस्तेमाल होते हैं लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। अब जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उनकी हम एक एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे हमने उधर भी एक मिसाल दी है। देखें, इन सब के शुरू में हमजा है या नहीं है? हमजा है ना, गिरने वाला हमजा है, इनके शुरू में गिरेगा जब अगर कोई माकबल मिले। अच्छा, ये जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हम इनकी मिसाल ले लेते हैं। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, उसी तरह आप आगे खुद बोलें। इख्तियार, इंतजाम, इंतजाम जी। इज्तिनाब तो बोले ना, इज्तिनाब आ गया। और जी, इंतजाम हो गया, इल्तिजाम ठीक है। और जी, इंतकाम, इख्तिताम भी हो गया। बस स्टॉप। बस सिर्फ समझाना सके ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। असद जी समझ गया ना? अच्छा, ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। इस्तेफाल की मैं एक मिसाल देता हूँ, फिर आप आगे इसको चलाएं। इस्तेमाल जी, इस्तेफाल जी, इस्तिक़लाल, इस्तिक़लाल, इस्तिक़बाल। इस्तेमाल होती है नहीं होती? अब अगर कोई आपके सामने अस्तग़फ़ार पढ़े, आप उसको फौरन कहेंगे अस्तग़फ़ार नहीं होता, वो कहेगा आपको क्या पता है, तो आप कहेंगे मस्दर है। बाबे इस्तिफ़ाल का मस्दर इस्तेमाल हुआ है और अस्तफ़ाल नहीं है। बाबे अस्तफ़ाल नहीं होता, इस्तिफ़ाल होता है। आपकी उर्दू भी यानी इसके साथ सेट होगी। ठीक है जी, इसी तरह आप बाकी को भी ले लें। इसी तरह इन्फियाल पर आते हैं। इन्फियाल कम इस्तेमाल होता है, इनकी बनिस्बत बहुत कम इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल है कुरान करीम में भी है। इनफिजार, इनफजरत कुरान में है या नहीं है? इनफजरत है ना, इसी से ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह इनफितार, सूरह इनफितार है या नहीं है ना, इनफितार। अच्छा, ये दो मिसालें आप ले ली। इसमें साथ एक चीज़ है, मैं अभी आगे मिसालें नहीं चलाता, बस ये समझने की दो मिसालें काफ़ी हैं। इसके साथ एक बात याद रखें, इसका जो निशानी है वो ये है कि इसके फा करने से पहले नून जायद होगा। अभी आपने निशानी नहीं पढ़ी, निशानियाँ हम इंशाअल्लाह इम्तिहान के बाद पढ़ेंगे। आज सिर्फ आपने इनके अनावीन, आपने अनावीन पढ़ने हैं, इनके उन्वानात क्या हैं वो आपने पढ़ने हैं। तो इन्फिजार इन्फियाल के वज़न पर है। इसकी एक निशानी ये है कि फा से पहले नून जायद होता है। नून है कि नहीं है? अल यौमा तनसाहु, 10 हुरूफ ज़ायदा मैंने बताए थे, उसमें नून था नहीं था? नून जायद है। क्या मतलब? अगर ऐसा कोई बाब आया कि फा से पहले नून तो आया लेकिन जायद ना हुआ बल्कि असली हुआ, बल्कि असली हुआ, तो ये बाब नहीं बनेगा, ये बनेगा। जिस तरह
समझिए। अब देखें इंतजाम का जो मादा है वो है नज़म। अब देखें नज़मा फ़ाला, नून किसके मुकाबले में असली है, जायद है, और हमने इधर क्या बताया हुआ है, फा से पहले नून क्या होनी चाहिए, और उधर क्या है। अब वो इससे आ सकता है, नहीं आ सकता। किससे आएगा, ये मैं आपको समझा रहा था। ये इसलिए समझा रहा था कि उमूमन इसमें उलमा भी गड़बड़ हो जाते हैं। इंतजाम यार, इंतजाम इन फ़िआल यार, तो वो ये कायदा नहीं समझ में होता, तो उस वजह से मसला होता है। तो कायदा आप ज़हन में रख लें कि इसका नून जायद होता है। जब नून असली बनेगा तो इसमें से नहीं आएगा, वो उधर चला जाएगा। इंतजाम देखिए आपने पकड़ लिया उसको। या और इसकी मिसाल दे देते हैं, मसलन इंतजाम, ठीक है, ये इंतजाम मिसाल है, ठीक है। इंतकाम, इंतकाम में भी देखें, मसलन इंतकाम है, इधर पर हमने ये लिखा है। अच्छा, इसमें मादा क्या है, नून काफ मीम, ठीक है। तो नून असली है, जायद है, उधर देखेंगे। अच्छा, नजस, इंतजास अगर हम कहेंगे, नजस नून असली है ना, नजासा फ़ाला, तो इंतजास उसी में से होगा, इसमें से। या एक और है नकस, नकसा का माना होता है सर झुकाना, नजस का माना नापाक होना ना, और नकसा का माना होता है सर झुकाना, सर झुका के बैठना। तो इससे जब हम बनाएंगे इन तकासा, क्या बनाएंगे, तो इसमें से आएगा या उसमें से, क्योंकि नकस नून जायद नहीं है, असली है, और हमने क्या कहा है, इसका नून क्या होना चाहिए। ये कायदा आपको याद हो तो इंशाल्लाह फिर हम आगे इस पर चलेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई है ना। अब हम आगे मजीद नहीं जाते, आज का सर्फ इतना काफ़ी है, ठीक है। लेकिन इसको एक मरतबा फिर दोहरा लेते हैं, और आप भी ही इसको दोहरा लें। आप हमने शुरू में पढ़ा अबवाब, सुलासी मुजर्रद के कितने बाब पढ़े हम, 6, वो आपने सुनाए। अच्छा, सुलासी मुजर्रद के 6 बाब डॉक्टर साहब सुनाना चाहते हैं, ज़रा भाई तो सुनाया ऐसे लेकिन थोड़े सेट करते हैं बस। अच्छा, ज़रा भाई यज़रिबू फतह यफ्तहू नसरा यंसुरु समिया यस्माउ हसीबा यासिबु करुमा। ये 6 बाब हो गए जो ज़्यादा आमतौर पर सुलासी मुजर्रद के बोले जाते हैं, बताए जाते हैं, वरना 9 के करीब एहतिमाल बनते हैं, 7 तक इस्तेमाल भी हुए हैं, लेकिन 8 तक, बल्कि ज़्यादातर जो आमतौर पर हमारे अरबी में इस्तेमाल होते हैं वो ये 6 होते हैं, इसलिए हम 6 को ले लेते हैं। 6 समझ गया तो बस समझे, बहुत कुछ समझ गया। उसके बाद हम सुलासी मजीद की तरफ गए। सुलासी मजीद की हमने बनाई 2 किस्में, बामज़ा वसल। बामज़ा वसल का मतलब शुरू में क्या आएगा, आया नहीं आया सबके शुरू में, ठीक है। और बेहमज़ा वसल का मतलब 2 बताए थे, हमज़ा पति होगा, उसका एक ही बाब है, ये वाला आपने मिसालें बताई। दूसरा बगैर हमज़ा क्या होगा, बगैर हमज़ा क्या होगा, तो उसके कितने हैं, 4, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, तफ़ाउल। उनकी मिसालें आपने दी आगे। इनके शुरू में कोई हमज़ा शम्ज़ा नहीं आ रहा, अल्लमा माज़ी, क़ातला माज़ी, तक़ब्बला माज़ी, तक़ाबला माज़ी जो है। आगे जब हम उस पर गए तो इफ्तिआल, उसकी आपने मिसालें, मैंने कहा 3 बाब, 2 ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, 1 ज़रा कम होता है, और बाकी बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल होते हैं। तो अब एक मरतबा हम इनको फिर पढ़ लेते हैं। इफ्तिआल उनसे शुरू करें। ठीक हो गया, लगता है सवाल इंशाल्लाह सारी सही कर। अच्छा, इस तरह जो है जी और फिर समझ आ सी। अब यहाँ से शुरू करें, इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, तफ़ाउल, इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, तफ़ाउल। जी, इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, उसे पढ़ो। इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, इसे पढ़ो। फिर पढ़ो। तफ़ाउल, 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 ठीक है। और पढ़ो, इफ़ाल,
तफाउल। अच्छा जी, अब्दुल रशीद आप सुनाएं। इफ़ाल, इफ़ाल, तफ़ईल, तफ़ाअल, तफाउल, शब्द सुन तंग कर दिया। अच्छा और जी ठीक है जी, 5 हो गए, तो 9 भी हो गए। आपको कुछ अंदाज़ा हुआ होगा इंशाल्लाह, कुछ तकरीबन कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कुछ 100% तक गया हुआ है, ठीक है। लेकिन मजीद इसको ठीक कर रहे हैं। और इन सब की आपने एक एक मिसाल तो बल्कि कई मिसालें दी हैं, इधर भी आपने 3 मिसालें दी हैं, और इधर आपने कायदा पढ़ा। कायदा क्या पढ़ा जी आखिर में, सुना रहे? जायद होना चाहिए। हाँ जी, और अगर ये नून जायद ना हो तो फिर किस बाब में से नहीं आएंगे? पहले बाप में उसकी मिसालें इंतजाम, इंतकाम, इंतकास या इंतजास, ठीक है, इस तरतीब से आएगा। समझ गए बात को? यह आज का आपका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सर्फ का सबक। कल हम इंशाल्लाह आपकी इस किताब की करेंगे दोहराई, ताकि उसमें है कि ये दो हैं जी ये जो सवाल है, ये दो सवाल है, एक सवाल आज के लिए। हो सकता है ये एक ही सवाल हो कि आप सुरासी मुजर्रद और सुरासी मजीद के बाबों के उन्वान एक एक मिसाल के साथ जिक्र करें। हो सकता है जी हो सकता है ये कि नहीं हो सकता है ना इसके मसाले कर देंगे जी। हाँ, इन मिसालें अभी आपको नहीं दे रहे, तो किताब में लिखी भी है ना। अभी तो हम उस तफसील में नहीं गए, तफसील में जाएंगे फिर आपको हर एक की अलामत भी बताएंगे। जैसे हमने अभी कहा इसकी अलामत ये ऐसे नून ज़ायद होता है, अलामतें भी बताएंगे, फिर उनकी मिसालों की तरफ जाएंगे गर्दानों की, लेकिन ये इंशाल्लाह इम्तिहान के बाद, ठीक है जी। अगर खुदा ने खासा कोई इम्तिहान में फेल हो गया तो क्या होगा? इंशाल्लाह